दीपक महेश्वरी जी, आज जन सेवा ही ईश्वर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, जो कि आप संस्थापक हैं, आज अपने ऑफिस में दीपावली के दीप जलाए, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, उन लोगों के लिए और देशवासियों के लिए किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? नमस्कार शिराज भाई, आज दीपावली का त्यौहार है, हिंदू नए वर्ष की शुरुआत है, खुशियों का माहौल है। एक बुरी घड़ी के बाद में अच्छा त्यौहार, अच्छा मौसम, अच्छा पहल आया है। और आज अगर देखें तो हर जगह पे खुशियां हैं। मैं जब चेंबूर से चीता कैंप की तरफ आया तो रौनक सब जगह थी, बड़ी खुशहाली का मायना जो मैंने आज से 2 साल पहले देखा और आज देखा, उसमें बहुत अंतर है। तो खुशहाली फिर जाग उठी है इस देश में और हमारे एरिया में भी। इसको देख के नाज होता है कि हमारे लोग फिर वापस खुशियों के पैगाम पे आ चुके हैं। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सिर्फ खुशियाँ ही बांटते हैं, दुख में रहते तो भी खुशियाँ बांटते, क्योंकि ये खुशियों का पल है और नए वर्ष की शुरुआत है। नए वर्ष की शुरुआत जब खुशियों से करते तो साल अच्छा गुजरता है। और यही मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, ये सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे लोग चीता कैंप के, ट्रॉम्बे के और पहलीपाड़ा, अमरनगर, दत्तानगर, जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, और मेरे देश के वासियों के लिए कि आप सब सुखी रहें, खुश रहें और मंगलमय रहें। दीपक जी, अभी आप एक केस से बरी हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। आपका नाम काफ़ी धूमिल करने की कोशिशें की गई थी, उस बारे में कुछ बताएं। आप शिवसेना पार्टी से आपको निष्कासित भी कर दिया गया था उस वजह से। आज आप क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है और आज का दीपावली का पावन दिन है? फौज भाई की केस मुझ पे हुआ था 2019 में और तकलीफ़ें बहुत झेली मैंने, लेकिन नसीब और तकदीर को साथ में लेके चलते हुए ये मेरे तकदीर में था, हुआ है और आज तकदीर फिर साथ में आई है तो केस खारिज हो गया। कुर्ला कोर्ट में जज साहब के आशीर्वाद से ये केस हाजिर हो गया, ख़त्म हो चुका है। अब मैं फिर आज़ाद हूँ और उसी निष्ठा से फिर से काम करूँगा। पक्ष अपना ही था, पक्ष से गलती हुई चाहे मुझसे गलती हुई, कहीं तो गलती हुई है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि फिर दौर आया है, फिर से काम करेंगे, फिर से उसी लगन से काम करेंगे। आपको जो निष्कासित किया गया था, क्या सोचते हैं कि शिवसेना में वही सम्मान और वही पद आपको फिर से उद्धव साहब ठाकरे के जन्म से मिल पाएगा? ऐसा है, जब खारिज किया गया तब किसी ने पूछा नहीं था, ऐसे ही किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ शायद जब वो देखेंगे तो शायद मेरी गलती को ना महसूस करते हुए शायद फिर मुझे ले लेवे। मैं तो विश्वास पे चलता हूँ, उद्धव साहब का एक सैनिक हूँ और निष्ठा से काम करता हूँ। सर, आज ज़रूरत है, जिस तरह से शिवसेना में भंडखोरी हुई है, बागी लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, उद्धव साहब को छोड़ा है, अगर जो लोग ऐसे हैं निष्पक्ष थे, उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़े हुए थे, क्या नहीं लगता कि उनको फिर से आपको बुलवा कर एक मौका देना चाहिए और आपको फिर से वही सम्मान के साथ आपको लेकर चलना चाहिए? देखो, जिससे निष्ठा थी वो आज भी है, जिनको गद्दारी करनी थी वो चले गए, सबके अपने भोग रहे हैं और निष्ठा से जो है आज भी यहीं पे सब। और मेरे ख्याल से आज भी लोग सैलाब से जुड़ रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है शिवसेना में। और ये बाला साहब की जो सेना है, उद्धव बाला साहब की, इसमें आज भी वही निष्ठा से लोग काम कर रहे हैं। महेश्वरी जी, आपसे बहुत से लोग जुड़े हैं, मोहब्बत करते हैं इस इलाके में। आपका स्वास्थ्य कुछ महीने पहले बिगड़ा था, तो बहुत से लोग आज भी इस चीज़ में है कि आपका स्वास्थ्य आज कैसा है, तो अपने वो चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपकी इस वक्त मेडिकल फिटनेस जो है वो कैसी है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों की दुआ आपके साथ थी और आज दिवाली का शुभ अवसर है, आपकी सेहत के बारे में क्या बताएं? ऐसा है कि जब ऑपरेशन हुआ था 29 सितंबर को, तब हालत मेरी ख़राब थी, 15-20 दिन बहुत ख़राब रही, लेकिन धीरे धीरे सुधार आते गया। आज मैं 60% बहुत अच्छा हूँ। मेरे ख्याल से 40% एक 15-20 दिन, महीने भर में ठीक हो जाएगा। 2 महीने में फिर से मेरे दौर पे आऊँगा, उसी पैगाम से, उसी लम्हे से काम करेंगे जैसे कर रहे थे। महेश्वरी जी, जन सेवा ही ईश्वर सेवा ही, ये जो स्लोगन है, इसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाएंगे? ऐसा है कि इस वर्ष जब मैं हॉस्पिटल में था, मैंने कई तकलीफ़ें वहाँ देखी, चीता कैंप में देखते आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, ऊपर वाला चाहे तो पूरी करूँगा, मुझे अपना हॉस्पिटल बनाना है, जिसके लिए मैं अपनी शुरुआत कर चुका हूँ, अपने दिमाग से उसको तैयार कर चुका हूँ। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो 2 साल में पक्का हॉस्पिटल खड़ा करूँगा, जिसमें हमारे लोगों के लिए बहुत ही रीज़नेबल रेट में काम होंगे, जो आदमी के लिए जेब में तकलीफ़ कभी नहीं हो। दीपक जी, आप हमेशा गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। आज का एक बड़ा वाकया है, कुर्ला के फिनिक्स मॉल में जो है
जश्न दिवाली ऐसा एक बैनर लगाया गया था, एक लाइट लगाई गई थी, होर्डिंग। MNS वालों ने उसका विरोध किया कि ये जो है हिंदुओं के त्यौहार को बदनाम किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि उर्दू जो है वो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है और हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सारी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं। ऐसा फवाज भाई, मैं इसमें नहीं मानता कि उर्दू, हिंदी ये सब अलग अलग विषय, ऐसा नहीं है। संस्कृत से सारे विषय बने हुए हैं, संस्कृत भी माध्यम है सब चीज़ का। तो चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई बोले, चाहे हिंदू भाई बोले, विषय दिवाली का है, अगर उन्हें खुशहाली दी है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा पैगाम है, हमें खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश इस पैगाम से, और मैं तो दुआ करता हूँ कि आगे हम ईद भी साथ मनाएंगे और दिवाली भी साथ मनाएंगे। जी धन्यवाद। गुड्डू जी, जिस तरह से आपने बताया था कि हाल फिलहाल में आप लोग कुछ महीनों के अंदर एक एम्बुलेंस लॉन्च करने वाले हैं जनसेवा ही ईश्वर सेवा के माध्यम से, तो कब तक वो लॉन्च हो रही है? लोग इंतजार में हैं आपके वादे के। देखो, जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक एम्बुलेंस पहली सेवा में है यहाँ पर, और दूसरी एम्बुलेंस जो बड़ी है कार्डियक वाली जो हमने बनाई है वो दिसंबर 1 तारीख तक आपके बीच में लॉन्च हो जाएगी। RTO की किसी इश्यूज़ के वजह से और पासिंग की वजह से नहीं हो पा रही थी, उसका अब क्लियर हो चुका है। वो दिसंबर 1 तारीख तक ट्रॉम्बे, कोलीवाड़ा, चीता गेम के लिए हम लोग यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। सर, जनसेवा के सभी कार्यकर्ताओं को दिवाली की किस तरीके से शुभेच्छा देंगे आप? जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट है जिसमें 80% मुसलमान हैं और मुस्लिम लड़के लोग हैं, मुस्लिम लड़की लोग हैं। तो मैं यहाँ के जितने चीता गेम, ट्रॉम्बे, पाइलीपाड़ा के सभी लोगों को मैं दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी, मेरी एक जनसेवा ईश्वर सेवा के मुंबई अध्यक्ष के लायक, कि दीपक भाई जो केस से बरी हो चुके हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का माहौल है। और जो इल्ज़ाम लगाया गया था दीपक भाई के ऊपर, जो हमें जो झेलना पड़ रहा था चीता गेम में, आज उसका जवाब देने का टाइम आया हुआ है कि किसी के ऊपर बिना मतलब कि इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत चीज़ है। आज दीपक भाई बाइज्जत बरी हो चुके हैं और अब किसी के बाद अब मुझे देखना है कि आपको नया फॉल्ट लेके आता है दीपक भाई के। एक फॉल्ट था, उसी को सब लोग उछाल रहे थे। अब मेरा भाई क्लियर होके आया हुआ। आने वाले दौर में मेरे को सिर्फ भाई के बोलने पे एक रिक्वेस्ट है उद्धव साहब से कि आपने जो स्टेप उठाए थे, जब भाई को उस वक्त सफाई देने का मौका भी नहीं मिला था, तो आज जब मेरा दीपक भाई सब क्लियर होके आए हैं, तो मैं उद्धव साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें फिर से मान सम्मान के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ में फिर से लिया जाए। और यहाँ पर जो भगवा झंडा जो जहाँ पर गुमराह हो चुका, मतलब गुम हो चुका है, उसको सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पर जिंदा कर सकता है, वो दीपक महेश्वरी।